हेलो डियर स्टूडेंट, डीबीसी क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। मैं रमन प्रकाश सिंह आज आप लोगों के लिए एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 3 हमारा क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो आज हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं थर्ड मेथड, लुप्तीकरण विधि बाय एलिमिनेशन मेथड। तो इससे पहले दो मेथड हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। तो क्या दो मेथड पढ़ चुके हैं? फर्स्ट में तुलनात्मक विधि बाय कंपैरिजन मेथड और सेकंड प्रतिस्थापन विधि बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इस मेथड में क्या है? थर्ड हमारा लुप्तीकरण विधि। तो आज हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ हम दो इक्वेशन लेते हैं, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 35। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 28, ये सेकेंड इक्वेशन है। तो इस मेथड में हम करते क्या हैं? इस मेथड में देख लीजिए हम क्या करते हैं। इसमें हमको x या y को एलिमिनेट करना रहता है। तो हम चलिए x को एलिमिनेट करने जा रहे हैं। तो देख लीजिए सेकेंड इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट क्या है? 2। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए। अब देख लीजिए फर्स्ट इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट क्या है? 5। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड इक्वेशन से। चलिए अब फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेकेंड इक्वेशन में 5 से। तो 2 5 जा 10 x प्लस 2 3 जा 6 y इज इक्वल टू 35 इंटू 2 70। 5 2 जा 10 x प्लस 5 4 जा 20 y इज इक्वल टू 28 इंटू 5 कितना होगा? 140। अब यहाँ हम क्या करेंगे? तो यहाँ देख लीजिए हम घटाने पर लिखते हैं। क्यों? तो देख लीजिए क्यों। देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, क्योंकि हम लिखे हैं घटाने पर, तो साइन अपोजिट हो जाएगा। ये 10x प्लस में और ये 10 माइनस में, वैल्यू सेम, साइन अपोजिट, तो ये दोनों कैंसिल। अब यहाँ देख लीजिए -20y प्लस 6y, तो यहाँ क्या होगा? घटेगा, लेकिन चिन्ह क्या रहेगा? जो बड़े वाले पद में रहेगा। तो 20 माइनस 6 माइनस 14y इज इक्वल टू -140 प्लस 70। तो क्या होगा? घटेगा, लेकिन चिन्ह क्या रहेगा? जो बड़े वाले पद में रहेगा। तो माइनस में है 140 और ये प्लस में है, तो ये हो जाएगा -70। ये माइनस और ये माइनस दोनों कैंसिल। तो y इज इक्वल टू 70/14। 14 5 जा 70, 5 टाइम्स में कट हो गया, तो y इज इक्वल टू 5। अब y का मान किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, फर्स्ट या सेकंड किसी में भी, तो x का वैल्यू सेम ही आएगा। तो y का मान हम समीकरण सेकंड में पुट करने जा रहे हैं। समीकरण सेकंड में रखने पर सेकंड समीकरण क्या है? सेकंड इक्वेशन 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 28। 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 28। तो y के स्थान पे ये वैल्यू रखना है। तो 2x प्लस 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 28। अब 2x इज इक्वल टू 4 5 जा 20, यहाँ 28 है, तो ये देखिए प्लस में है, इक्वल टू के उस साइड क्या हो जाएगा? माइनस में है, तो -20। इसको हम राइट साइड भेज दिए हैं। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 28 माइनस 20 कितना होगा? 8। 8/2, 2 4 जा 8, तो x इज इक्वल टू 4। अब यहाँ से देख लीजिए y और x का वैल्यू हमें आ गया है। यहाँ से y आ गया और y का वैल्यू हम इक्वेशन सेकंड में पुट किए हैं, तो यहाँ से हमें x का वैल्यू आ गया, और यही हमारा आंसर हो गया। तो चलिए एक बार देख लीजिए ऊपर से। ये थर्ड हमारा था लुप्तीकरण विधि बाय एलिमिनेशन मेथड।
एलिमिनेशन मतलब एलिमिनेट कर देना है, चाहे एक्स को चाहे वाई को। अब चलते हैं फोर्थ मेथड पे। फोर्थ हमारा है, देख लीजिए क्या, वज्र गुणन विधि बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, देख लीजिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। c1 इक्वल टू के साइड नहीं रहेगा, c1 जो है इक्वल टू के लेफ्ट साइड में रहेगा और इक्वल टू 0 यहाँ रहेगा। ये जनरली फॉर्म हुआ। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड। या देख लीजिए a1 b1 c1 a2 b2 c2, या हो सकता है इस तरह से भी रहे, तो घबराने की कोई बात नहीं है। ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, dx प्लस ey प्लस f इक्वल टू 0। ये फर्स्ट, ये सेकेंड। देखिए क्या अंतर है, यहाँ a1 a2 माने हैं b1 b2 c1 c2, यहाँ क्या है a d b e c f, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम ही है। तो चलिए हम इसको लेके, तो यहाँ एक फार्मूला आएगा, तो यहाँ क्या फार्मूला आएगा, तो हम इस क्वेश्चन को लेके यहाँ फार्मूला निकालते हैं। तो चलिए सबसे पहले x बाय, जब ही x बाय लिखे तो x का टर्म जब होगा तो x जब हम लेंगे तो ये जो है a1x और a2x इसको छोड़ देना है, यानी इसको ढक दे दीजिए। और अब क्या बचा, b1y c1 और b2y c2, तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो कैसे, तो देख लीजिए, b1 इंटू c2, b1 इंटू c2 माइनस c1 इंटू b2, c1 इंटू b2 इक्वल टू y बाय, तो जब ही अब y को ले रहे हैं तो इसको ढक देना है, इसको ढक दीजिए। तो क्या बचा, a1x a2x और c1 c2, यही बचा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देख लीजिए, c1 इंटू a2, क्योंकि b वाला ले रहे हैं यानी y का टर्म ले रहे हैं, तो इसको छोड़ देना है, इसको सीधा छोड़ देना है, इस पर डिस्कस नहीं करना है। तो अब यहाँ 4 बचा है, तो c1 इंटू a2, तो c1 a2 माइनस a1 c2 इक्वल टू, अब कांस्टेंट टर्म, ये c1 c2 क्या होता है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट यहाँ हम 1 लिख रहे हैं कांस्टेंट। तो अब इसको छोड़ देना है। अब क्या बचा, a1x b1y a2x b2y, इसको छोड़ देना है। तो अब इसमें ले लीजिए, तो a1 इंटू b2, तो a1 b2 माइनस b1 a2, तो यही फॉर्मूला हुआ। तो चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, x माइनस 3y इक्वल टू 7, ये फर्स्ट इक्वेशन है, और ये 3x माइनस 3y इक्वल टू 15, ये सेकेंड इक्वेशन। तो देख लीजिए ऊपर में हम क्या बोले हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, यानी ये जो हमारा 7 है इसको राइट साइड से लेफ्ट साइड करना है, इसको भी 15 है यहाँ पे, तो इसको लेफ्ट साइड करना है। तो कैसे करना है, तो देख लीजिए, हम ले रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन को, तो x माइनस 3y, और ये देख लीजिए ये प्लस में है, तो जैसे ही लेफ्ट साइड आएगा यानी इक्वल टू के इस साइड, तो क्या हो जाएगा, माइनस इक्वल टू 0। सेम इस तरह से यहाँ भी देख लीजिए, 3x माइनस 3y, और ये क्या है, प्लस में 15, तो इक्वल टू के इस साइड क्या हो जाएगा, माइनस में, तो माइनस 15 इक्वल टू 0। तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। तो अब देख लीजिए हम फॉर्मूला ये जानते हैं, x बाय समथिंग y बाय और 1 बाय। तो चलिए इस फॉर्मूला पे हम पुट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं आपको, ताकि यहाँ फॉर्मूला में जब वैल्यू बैठाइएगा तो किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए
a1 इज इक्वल टू a1 क्या है देख लीजिए, यहाँ x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है। ये देख लीजिए b1 है, तो b1 क्या है -3, और यहाँ से c1 क्या है -7। अब नीचे में लिख देते हैं a2 इक्वल टू, a2 कब होगा सेकेंड इक्वेशन में, तो 3, b2 इक्वल टू यहाँ क्या है -3, c2 इक्वल टू -15, हम यहाँ लिख दिया है a1 a2 b1 b2 c1 c2। अब डायरेक्ट इसमें वैल्यू बैठा दीजिए, तो x बाय, हम फार्मूला फिर से लिख देते हैं b1 c2 माइनस c1 b2 इक्वल टू y बाय c1 a2 माइनस a1 c2 इक्वल टू 1 बाय a1 b2 माइनस b1 a2। तो x बाय b1 इंटू c2, तो b1 कितना है देख लीजिए -3, तो -3 इंटू c2 कितना है -15, तो यहाँ लिख दिए -15। अब यहाँ क्या है माइनस c1 इंटू b2, तो c1 क्या है देख लीजिए c1 7 और b2 क्या है -3, तो -3 यहाँ हम ब्रैकेट में डाल दिए हैं इक्वल टू y बाय c1 a2, c1 क्या है देख लीजिए 7 इंटू a2 3 माइनस a1 c2, a1 क्या है 1 इंटू c2 -15, यहाँ भी ब्रैकेट डाल दिए हैं इक्वल टू 1 बाय a1 b2, तो a1 क्या है 1 b2 -3, तो 1 इंटू -3 माइनस b1 इंटू a2, तो b1 क्या है -3 इंटू a2 3, यहाँ माइनस डाल दिए हैं, तो यहाँ ब्रैकेट डाल दिए हैं क्योंकि माइनस था। चलिए अब इसको सॉल्व कर दीजिए, x बाय -3 इंटू -15, तो माइनस माइनस प्लस 45, ये देख लीजिए यहाँ c1 देख लीजिए, ये c1 -7 है, यहाँ पे c1 यहाँ -7 है, तो c1 देखिए कहाँ कहाँ हम पुट किए हैं c1 यहाँ, तो यहाँ -7 है, ये -7, c1 यहाँ -7। चलिए अब ठीक है, तो देख लीजिए माइनस माइनस प्लस 7 इंटू 3 21, तो -21 इक्वल टू y बाय -7 इंटू 3 -21, और यहाँ देख लीजिए -15 इंटू 1, तो -15, और ये क्या है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो +15 इक्वल टू 1 बाय 1 इंटू -3, और ये देख लीजिए -3 इंटू 3 -9, और यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ +9, x बाय 45 माइनस 21 कितना हो जाएगा 24 इक्वल टू y बाय -21 प्लस 15, तो यहाँ क्या हो जाएगा घटेगा, लेकिन चिन्ह क्या रहेगा जो बड़े वाले पद में रहेगा, तो 21 माइनस 15 क्या हो जाएगा 6, लेकिन माइनस में, तो -6 इक्वल टू 1 बाय 9 माइनस 3 6। अब देख लीजिए क्या करना है, ये कांस्टेंट है, ये x का वैल्यू और ये y का वैल्यू, तो एक बार हम इसको इसके साथ इक्वल करेंगे और एक बार इसको इसके साथ, क्योंकि देख लीजिए x बाय 24 इक्वल टू y बाय -6 इक्वल टू 1/6, मतलब ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल, तो हम कह सकते हैं ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल। तो चलिए यहाँ पर लिख दीजिए x बाय 24 इक्वल टू 1/6, तो यहाँ से 6x इक्वल टू 24 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ से x इक्वल टू 24/6, 6 4 जा 24, तो x इक्वल टू यहाँ से 4। अब देख लीजिए y बाय -6 इक्वल टू 1/6 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 6y इक्वल टू -6, तो y इक्वल टू
-6/6, 6 1 टाइम्स में कैंसिल, तो y इक्वल टू -1। तो इसीलिए x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू -1, यही हमारा आंसर हो गया। किस मेथड से? तो वज्र गुणन विधि से, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देख लीजिए एक बार ऊपर से। यहां से हमें x और y का वैल्यू आ गया और यही हमारा आंसर है। अब चलते हैं फिफ्थ मेथड पे। फिफ्थ मेथड हमारा है अनुपात निर्णय विधि बाय रेशियो डिटर्मिनेशन। तो चलिए यहाँ दो इक्वेशन लेते हैं। 8x + 5y = 9, ये फर्स्ट इक्वेशन। 3x + 2y = 4, ये सेकेंड इक्वेशन। तो अब हम इसमें कुछ मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में? तो देख लीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इसमें एलिमिनेट हम x और y को नहीं करेंगे। इस बार हम कांस्टेंट टर्म को एलिमिनेट करेंगे। तो देख लीजिए सेकेंड इक्वेशन में क्या है, कांस्टेंट 4। तो 4 को करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई, और फर्स्ट इक्वेशन में कांस्टेंट क्या है, तो 9। तो 9 से करेंगे सेकेंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई। तो क्या होगा देख लीजिए। 8 4 जा 32 x प्लस 5 4 जा 20 y इक्वल टू 9 4 जा 36। अब 9 3 जा 27 x प्लस 9 2 जा 18 y इक्वल टू 9 4 जा 36। अब यहाँ जोड़ने या घटाने पर, अगर जोड़ने पर कर दीजिएगा तो कोई टर्म कटेगा नहीं, सब जुट जाएगा। तो यहाँ हम लिखते हैं घटाने पर। यहाँ क्या है प्लस, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब देख लीजिए कांस्टेंट टर्म कैंसिल हो गया, 36 - 36 हो गया 0। अब यहाँ से देख लीजिए 32 - 27 तो क्या हो जाएगा 5x। 20 - 18 क्या हो जाएगा 2 प्लस 2y। तो यहाँ देख लीजिए क्या है 5x + 2y = 0। इसीलिए 5x = यहाँ प्लस में 2y है, इक्वल टू के उस साइड क्या हो जाएगा माइनस में 2y, तो -2y। अब यहाँ देख लीजिए x बाय, देख लीजिए यहाँ जो है क्या है y का मल्टीपल -2। तो इसको जैसे ही हम लेफ्ट साइड लाएंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के उस साइड क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ हो जाएगा -2 इक्वल टू y बाय, यहाँ क्या है मल्टीपल में, तो मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के उस साइड क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ 5 हो जाएगा। दिक्कत नहीं होना चाहिए। देख लीजिए एक बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देके 5x = -2y सेम है। तो देख लीजिए x बाय -2 = y/5 = हम यहाँ कांस्टेंट टर्म को के मान ले रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि हमारा ये क्या है कांस्टेंट। ये हो गया थर्ड इक्वेशन। अब देख लीजिए x बाय -2 = y/5 = k, यानी ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। तो हम एक बार इसको इसके इक्वल करेंगे और एक बार इसको इसके इक्वल करेंगे। तो x बाय -2 = k, तो इसीलिए x = -2k हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ कुछ नहीं है तो 1, तो x = -2k। अब एक बार y/5 = k करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा y = 5k। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ कुछ नहीं है तो डिवाइड में 1 समझिए। अब हम x और y का वैल्यू किसी एक समीकरण में पुट करेंगे।
तो समीकरण 1 में x और y का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट हमारा क्या है, देख लीजिए 8x प्लस 5y इक्वल टू 9। तो x क्या है -2k, तो 8 इंटू -2k प्लस 5 इंटू वाई का वैल्यू क्या है 5k इक्वल टू 9। क्या हो जाएगा 8 इंटू -2 तो -16k प्लस 5 इंटू 5 25k इक्वल टू 9। देखिए ये प्लस में ये माइनस में घटेगा तो कितना हो जाएगा 25 माइनस 16 तो 9k इक्वल टू 9। यहाँ से k इक्वल टू 9/9 1 टाइम्स में कैंसिल, यानी k इक्वल टू 1। अब देख लीजिए समीकरण थर्ड से थर्ड इक्वेशन हमारा ये है x/-2 इक्वल टू y/5 इक्वल टू k। तो यहाँ हम लिख देते हैं समीकरण थर्ड x/-2 इक्वल टू y/5 इक्वल टू k। यहाँ पे x/-2 इक्वल टू देख लीजिए ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, तो एक बार हम इसको इसके इक्वल और इसको इक्वल करने जा रहे हैं, जैसे कि हम ऊपर में कर दिए हैं। तो यहाँ हो क्या जाएगा, तो देख लीजिए तो यहाँ आ जाएगा k। तो x/-2 इक्वल टू k का वैल्यू क्या है 1, अभी अभी हम निकाले हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x इक्वल टू -2 और इसको इक्वल कर दीजिए y/5 इक्वल टू k। तो y इक्वल टू 5 इंटू k का वैल्यू क्या है तो 1, तो y इक्वल टू 5। देख लीजिए, या फिर यहाँ हम ऐसे लिख देते हैं y/5 इक्वल टू k का वैल्यू 1, ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। या यहाँ भी हमें निकल गया है, देख लीजिए, इसलिए x इक्वल टू -2k, तो यहाँ भी हम वैल्यू रख देते हैं -2 इंटू 1 तो -2, और यहाँ y इक्वल टू 5k तो 5 इंटू 1 तो 5। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसे लिख दिए हैं। तो देख लीजिए एक बार ऊपर से, यहाँ हम कांस्टेंट टर्म को कैंसिल किए हैं यानी एलिमिनेट किए हैं, और k हम मान लिए हैं एक कांस्टेंट। यहाँ से x और y का वैल्यू आ गया और यही हमारा आंसर है। अब बढ़ते हैं आगे। तो इस तरह से टोटल 5 हम लोग पढ़ चुके हैं, 5 मेथड। सबसे पहले मेथड हम पढ़े हैं क्या, तुलनात्मक विधि बाय कंपैरिजन मेथड। सेकंड पढ़े हैं प्रतिस्थापन विधि बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। थर्ड पढ़े हैं लुप्तीकरण विधि बाय एलिमिनेशन मेथड। फोर्थ वज्र गुणन विधि बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और फिफ्थ अनुपात निर्णय विधि बाय रेशियो डिटर्मिनेशन। तो चलिए अब इससे आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देख लिए क्या हम पढ़ने जा रहे हैं, हम यहाँ लिख दिए हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब कुछ पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। तो क्या, फर्स्ट में a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो, तब क्या होगा, तब दोनों यानी रेखाएं या दोनों रेखाएं, तो हम यहाँ लिख देते हैं दोनों रेखाएं एक बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। कुछ इस तरह से होगा, बस एक बिंदु पे यानी एक पॉइंट पे कट करेगी। इसका केवल एक हल होगा, केवल एक हल, क्योंकि एक ही पॉइंट पे कट किया है। यह संगत होगा। अब देख लीजिए सेकंड पॉइंट क्या है,
A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 हो तब यह समपाती रेखा है। समपाती का क्या मतलब, जैसे ये एक रेखा है और दूसरा रेखा जो होगा, दूसरी रेखा वो इसी पे होगा। तो देख लीजिए कितना पॉइंट पे टच किया है या कट किया है, अनगिनत, बहुत सारा पॉइंट पे जिसको काउंट नहीं किया जा सकता है। तो इसका अनेक हल होगा, क्यों? क्योंकि बहुत सारा पॉइंट जिसको गिन नहीं सकते हैं उतना पॉइंट पे इसको कट किया है चाहे टच किया है। तो इस तरह से इसका अनेक हल होगा। तथा यह संगत होगा, यह भी संगत होगा, और यह ऊपर में जो है यह भी संगत होगा। अब थर्ड पॉइंट, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 हो तब दोनों रेखाएं समांतर होगी। क्या मतलब, देख लीजिए, ये दो रेखा इस तरह से होगा, मतलब कहीं भी एक दूसरे को कट नहीं करेगा, कहीं भी एक दूसरे को टच नहीं करेगा, सिर्फ बढ़ते ही जाएगा। तो दोनों रेखाएं समांतर होगी, इसका कोई हल नहीं निकलेगा। क्यों इसका कोई हल नहीं निकलेगा? क्योंकि कहीं भी टच कर ही नहीं रहा है, कहीं भी कट नहीं कर रहा है। तो कहीं भी अगर टच चाहे कट करता तब उसका हल होता, यहां इसका हल नहीं निकलेगा। तथा यह असंगत होगा। तो ये हम तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े हैं, देख लीजिए ऊपर से। A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 रहे तब दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर कट करेंगे, इसका केवल एक हल होगा, यह संगत होगा। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 जब हो तब यह संपाती रेखा होगा, इसका अनेक हल होगा तथा यह संगत होगा। और थर्ड में, जब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 हो तब दोनों रेखाएं समांतर होगी, इसका कोई हल नहीं निकलेगा तथा यह असंगत होगा। तो चलिए इस तीनों पे एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, 2x - 4y + 3 इक्वल टू 0, 3x + 2y + 1 इक्वल टू 0। अगर मान लीजिए ये इक्वेशन हमारा ऐसे दिया रहता, 2x - 4y इक्वल टू -3, 3x + 2y इक्वल टू -1। देखिए सिर्फ हम क्या किए हैं, यहाँ प्लस है इक्वल टू के साइड माइनस में होगा, यहाँ प्लस है इक्वल टू के साइड माइनस में, तो यही किए हैं। अगर इस तरह से आपको इक्वेशन दिया रहता तो आपको इस फॉर्म में लाना रहता, इक्वल टू 0 करके, यानी कि यहाँ जो कांस्टेंट टर्म रहता उसको हम लेफ्ट साइड में करते हैं और तब यहाँ इक्वल टू 0 होता, तो इस फॉर्म में करना रहेगा। जब आप A1/A2 निकालते हैं तब, तो A1/A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1/A2 2/3, B1/B2, B1 क्या है, ये है -4/2, -4/2, 2 2 जा 4, यानी -2 ये आ गया, कॉमा C1/C2 क्या है, C1/C2, C1/C2 इक्वल टू 3/1। अब यहाँ से देख लीजिए तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2, क्या ये दोनों बराबर है? यहाँ देख लीजिए, A1/A2 2/3, तो यहाँ हम लिख देते हैं 2/3 इक्वल टू B1/B2 क्या है, -2, तो -2/1। क्या ये दोनों बराबर है? देख लीजिए यहाँ तो बराबर नहीं दिख रहा है, नहीं ये दोनों बराबर नहीं है। तो अब हम C1/C2 इक्वल नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ ये दोनों बराबर नहीं हो गया, तो जरूरी नहीं है कि C1/C2 लिखा जाए। तो
तो हम पढ़े हैं अभी तुरंत क्या, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 रहे तब क्या होगा, लिख देते हैं रेखाएं यानी दोनों रेखा एक बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। इसका केवल एक हल होगा, तथा यह संगत होगा। सेकंड एग्जाम्पल देख लीजिए, 2x + 4y = -6, 4x + 8y = -12। तो अब हमें क्या करना है, तो कुछ नहीं, ये जो कांस्टेंट है हमको लेफ्ट साइड में लेके चले जाना है। तो चलिए फर्स्ट इक्वेशन 2x + 4y माइनस यहाँ है तो इक्वल टू के साइड क्या हो जाएगा प्लस, तो +6 = 0, 4x + 8y यहाँ क्या है माइनस में, इक्वल टू के साइड क्या हो जाएगा प्लस में, तो +12 = 0। अब यहाँ देख लीजिए a1/a2 = क्या है 2/4, 2 2 जा 4 यानी 1/2। अब b1/b2 = 4/8, 4 2 जा 8 यानी 1/2 आ गया। अब c1/c2 = 6/12, 6 2 जा 12 1/2। यहाँ देख लीजिए a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 आ रहा है या नहीं, देख लीजिए a1/a2 क्या है 1/2, b1/b2 1/2, c1/c2 1/2। तो यहाँ तीनों बराबर आ रहा है, तो यहाँ क्या होगा, यह संपाती रेखा होगा, यानी संपाती रेखा है। इस केस में क्या हो जाता है, संपाती मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन, तो जैसे ही ये हो गया तो क्या हो जाएगा, इसका अनेक हल होगा। यह संगत होगा। चलिए थर्ड देखते हैं, 2x + 3y + 2 = 0, 6x + 9y + 5 = 0। तो अब फिर से a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकाल दीजिए। a1/a2 = क्या हो जाएगा 2/6, 2 3 जा 6 यानी 1/3, b1/b2 3/9, 3 3 जा 9 यानी 1/3, c1/c2 = 2/5। तो यहाँ देख लीजिए a1/a2 = b1/b2, a1/a2 1/3 और b1/b2 1/3, तो ये दोनों तो इक्वल है। अब c1/c2 क्या है 2/5, तो इज नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है क्योंकि ये 2/5 है। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में दोनों रेखाएं समांतर होती है। तो यहाँ लिख देते हैं दोनों रेखाएं समांतर होगी। इसका कोई हल नहीं निकलेगा क्योंकि कहीं भी टच करेगा ही नहीं। तथा यह क्या हो जाएगा असंगत। ध्यान दीजिएगा एक बात, असंगत किस केस में होता है, जब a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 रहे तब यह असंगत होता है। बाकी दोनों केस में संगत होगा। देख लीजिए यहाँ संगत और यहाँ भी संगत,
तो देख लीजिए एक बार एग्जाम्पल तीनों। तो इस तरह से चैप्टर नंबर 3 का थ्योरी पोर्शन कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों कैसा लगा आज का क्लास? अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हम जो वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। एक्सरसाइज शुरू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।